लेखिका हूँ। नाम है मेरा रोशनी और पेशे से टैरो कार्ड रीडर हूँ और दिल से कवियत्री हूँ। तो अक्सर ऐसा होता है ना, जैसे आज टॉपिक भी आपने बताया दर्द दिल, तो कविता मेरी वैसे भी बहुत लंबी है तो बहुत सारी बातें नहीं करूँगी, पर प्रेम मोहब्बत वाला दर्द अलग है, पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी के भी कुछ दर्द होते हैं जो अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज एक कविता आपके सामने रखने जा रही हूँ और उसको मैंने शीर्षक दिया है आपको वो अच्छी लगती रही। आपको वो अच्छी लगती रही, आपको वो अच्छी लगती रही जो कभी अपना नहीं कहती थी, जो चुपचाप बस आपकी सुनती थी, जिन्होंने अपनी हर तकलीफ हर दर्द को छिपाकर आपके सामने सदैव मुस्कान बिखेरे रखी। आपको वो अच्छी लगती रही, आपको अच्छी लगती रही जिन्होंने सही गलत और दुनियादारी का ज्ञान होते हुए भी उतना ही कहा जितना आपको पसंद था, जितना आपको स्वीकार्य था उतना ही सुना जितना आप सुनाना चाहते थे। उनकी पसंद नापसंद का हिसाब आप रखते थे। आपको वो अच्छी लगती रही जो आपके लिए जीते जी मर गई और जिंदा मिसाल बन गई। वो पत्नियां जो आपकी प्रेयसी बन जाने की चाह में हर रोज खुद में कमियां ढूंढती, खुद को संवारती आपकी नजरों से। वो प्रेमिकाएं जो आपके प्रेम में लांघ गई अपनी दहलीज और बाद में उनके किरदार पर उठा दिए आपने ही सवाल। आपको वो अच्छी लगती रही, आपको वो अच्छी लगती रही जो खुद तपते ज्वर में आपके लिए बिल्कुल चांद की तरह शीतल बनी रही। अपने मर्द होने के गुमान और अपने दफ्तर के टारगेटों को पूरा करने की झल्लाहटों में उसे बार बार जताते। तुम्हें मालूम है मुझ पर कितना बोझ है, तुम्हें कितनी बात करनी है, मैं दिन भर का थका हुआ आया हूं, ये घर मेरे खून पसीने की कमाई से चलता है। क्या कहा खून पसीने से चलता है। शायद तुम मर्द होने के गुमान में भूल गए कि हर माह असहाय दर्द और कमजोरी के बीच खून से सनी हर माहवारी में भी वो पूरा करती है तुम्हारी गृहस्थी के सारे उत्तरदायित्व, बिना किसी झुंझलाहट, बिना किसी शिकायत के। जिन्होंने अपना सर्वस्व आपको समर्पित कर दिया और बुला दिया अपने होने का वजूद और आपको प्रेम में बना दिया ईश्वर। आप उनसे ईश्वर बनकर उनका निश्चल समर्पण तो चाहते हैं, उनके देह के मालिक बनकर उस पर अपना सर्वस्व अधिकार तो चाहते हैं, पर भूल जाते हैं कि उसी देह में एक हृदय भी है जो तलाशता है थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा दुलार। एक जोड़ी नयन है जो हर क्षण तलाशते हैं तुम्हारे भीतर अगाध स्नेह की उम्मीद। आपको अच्छी लगती रही, आपको अच्छी लगती रही जब तक वो आपकी तरक्की, आपकी पदोन्नति, आपके दीर्घायु होने की कामना में करती रही निर्जला व्रत, दुआ और ताबीज। घूंघट के अंदर तपती गर्मी में पसीने से तरबतर बनाती रही तुम सब के लिए पकवान। सुनो एक पूड़ी और लो ना, ये कहकर तुम्हारी थाली में अपने हिस्से का भी सौंप कर यूं संतुष्ट हुई कि खुद खाली पेट सिर्फ पानी पीकर सो जाने पर भी आई उन्हें सबसे सुखद नींद। और फिर एक दिन उन्होंने पढ़ ली कुछ किताबें, देख ली थोड़ी सी दुनिया, जान लिए थोड़े कानून। उन्होंने जब कहा कि मुझे तुमसे प्रेम है, तुम्हारी दुनिया से प्रेम है, परंतु अब थोड़ा सा प्रेम मुझे खुद से भी जताना है। तुम्हारे सारे सपने, तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां मेरे सर माथे पर अब हमारे घर में एक कोना मुझे अपने सपनों का भी सजाना है। तुम्हारी हर ख्वाहिशों का ख्याल रखूंगी मैं, तुम्हारी हर बात का मान रखूंगी मैं, पर मुझे क्या अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है, मेरे सपने क्या है, मेरी ख्वाहिशें क्या है, मेरी पसंद नापसंद क्या है, ये सब बातें खुलकर अब मुझे भी जताना है। बस फिर क्या था, उस दिन से हो गई वो चालू और तेज तर्रार। आपने समझाना शुरू कर दिया कि ठीक नहीं है इनका किरदार।
स्त्री तो त्याग की देवी होती है, कतई ठीक नहीं उसका ये मेरा वजूद, मेरा अस्तित्व वाला व्यवहार। और फिर जब घूंघट उठाकर उन्होंने खुलकर मुस्कुराना चाहा, खिलखिलाना चाहा, अपने सपनों को पंख लगाना चाहा, फिर वो देवी से बना दी गई उल्टा और चरित्रहीन। आपको अच्छी लगती रही, आपको अच्छी लगती रही जब तक वो बनी रही उर्मिला, सीता, यशोधरा और द्रौपदी। आपने घर त्यागा, आप बुद्ध कहलाए। उन्होंने जिस दिन आपका मन आंकने भर के लिए घर त्यागने की बात भर की, आप सब ने उन्हें कर दिया सदा सदा के लिए इस समाज के दायरे से विहीन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं ना कि जिन्हें पूरी करने के बाद, मैं बड़ी उलझी सी लड़की हूँ, तो कुछ उलझनें अपनी रचनाओं के बाद भी रह जाती हैं। मुझे लगता है कि कुछ अधूरा रह गया है और ये रचना मुझे अधूरी सी लगी। तो इस रचना के जवाब में मैंने चंद पंक्तियाँ लिखी थी, तो उन पंक्तियों को रखते हुए मैं अपनी जगह लूँगी। और ये पंक्तियाँ जहाँ से मुझे मिली, जिन्होंने मुझे उसके लिए मोटिवेशन दी, मेरा वो दोस्त आज मेरे सामने बैठा हुआ है, तो इसके लिए मैं इन पंक्तियों का श्रेय अनुराग को दूंगी। और ये संदेश भी है जितनी स्त्रियां हैं उनके लिए, कि नारी के बंधन को और उस पर कसे गए लगाम को चरित्र का नाम देकर बरसों से उसकी चाहतों का दमन और उसकी आकांक्षाओं का मान मर्दन होता रहा है। नारी, तुम अपने केश खोलना और कदम बढ़ा लेना उस चौखट के पार जिसके अंदर चरित्र रूपी ढोंग का स्वांग रचाकर तुम्हें बांधा गया है। तुम्हारे स्वच्छंद होकर हंसने को और मनचाही मुद्रा में बैठने की क्रिया को चरित्रहीनता का तमगा देने वाला ये समाज कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुम इस चरित्र नामक आडंबर से बाहर निकलो और जियो स्वयं के लिए, स्वयं के अनुसार, क्योंकि प्रकृति ने अपनी सबसे सुंदर कृति को गुलामी की बेड़ियों के लिए नहीं, अपितु सृजन की आहुति के लिए रचा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।